हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग मेंटोर। और आज की क्लास वे क्लास नंबर 25 है आज की। तो आज की क्लास में लेके आई हूं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो जल्दी से सभी लोग बच्चे सभी लोग आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा क्लास पसंद आए तो। ये भी आपका जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक नॉन वर्बल सीरीज़ का है और इसमें आज हम यहाँ पे सीखेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं, आपको सिर्फ इसमें इमेजिनेशन को ध्यान रखना होता है। अगर आपका इमेजिनेशन अगर आप कर ले जाते हैं तो जितना भी आपका नॉन वर्बल का पार्ट है वो सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जल्दी से यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्लास में। और आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत ध्यान से करने, क्योंकि लेवल काफ़ी इजी है। ठीक है, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नॉर्मली जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि पेपर को अगर आप कट कर दो, जैसे कि पहले क्या होता था कि बहुत स्कूलों में आज भी वैसे होता है कि अलग अलग तरीके के जो पेपर्स होते हैं उनकी कटिंग की जाती है। फिर उसको जब आप खोलते हो तो किस तरीके का वो पेपर दिखाई देता है, वो कटिंग आपको किस तरीके की दिखाई देती है। अगर आपको यहाँ पर जरा सा भी वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का आइडिया है तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। विदाउट आपको यहाँ पे किसी पेपर को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो उसको वैसे कट करने की ज़रूरत है। सिर्फ इमेजिनेशन से आप इसको यहाँ पर कर लोगे। तो वाटर और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको आकृतियाँ दिखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको फिगर्स दिखेंगे और इस फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि अगले फिगर में अगर इसको हम कट करते हैं, कट करने के बाद में अलग अलग डिज़ाइन में हम कट करते हैं, कट करने के बाद में जब इसको ओपन करते हैं तो ये पेपर किस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये एक पेपर था, ध्यान से सुन लीजिएगा पैटर्न कैसा आता है आपके एग्जाम में। ये पेपर था आपका, इस पेपर को यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, इस डॉटेड लाइन की तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, जैसे आप पेपर को फोल्ड करते हो फोल्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर से एक बार फिर से फोल्ड कर दिया गया एंड फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके का कुछ कट बनाया गया। तो कट बनाने के बाद में जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो हमको इनमें से जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से आपको किस तरीके का पेपर दिखाई देगा आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली तो बात एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस डिज़ाइन में कट किया है तो इतने पोर्शन में तो चीज़ें आपको सेम दिखेंगी ना, इतने पोर्शन में तो चीज़ें सेम दिखेंगी ना। तो अगर आपको इस पार्ट में यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा है फिगर, तो यहाँ पर ये टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A तो बेटा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B हमारा हो सकता है। और सी की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में केवल कॉर्नर कॉर्नर पे ही वो कटिंग दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ इस वाले पार्ट में भी तो दिखाई देगी, बीच में भी तो दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर C नहीं होगा एंड ऑप्शन नंबर D यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 फोल्ड किए गए तो 4 बार यहाँ पर आपकी डिज़ाइन आपको दिखाई देगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो ये देखो प्लस है, फिर ऊपर की तरफ एरो है, फिर प्लस है, फिर ऊपर की तरफ एरो है, फिर सर्कल है, फिर डाउनवर्ड एरो है, फिर प्लस है, फिर डाउनवर्ड एरो है एंड प्लस है। यानी ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है सेम ऐसा ही फिगर यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे, जब आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे तो ये जैसे ये डिज़ाइन है वैसी ही सेम यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एरो दे रहा है। क्या यहाँ पर ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। अब मैं इस वाले कॉलम की बात कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इस वाले कॉलम की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस वाले कॉलम की। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर एरो आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर D आप देखोगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको आकृति दी गई है और इस आकृति में आपको ये पेपर दिया हुआ है। पेपर को अब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। जब हमने इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया एंड फोल्ड करने बाद में फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, जैसे आप हैंकी को फोल्ड करते हो ना, सेम इसको इसी तरीके से फोल्ड किया गया है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे बताइए, ये जो आपने यहाँ पे कॉर्नर पे जो भी डिज़ाइन बनाई है सेम यही डिज़ाइन तो आपको हर एक कॉर्नर पे मिलेगी ना, सेम यही डिज़ाइन मिलेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे हमको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे भी एक सर्कल वैसे पूरा नहीं है, यहाँ पे क्वार्टर पार्ट है, उसका चौथाई पार्ट है, तो वो ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सर्कल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर अपनी सर्कल गायब है एंड यहाँ पर है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में यहाँ पर ये आ गई कि जब इनमें सर्कल गायब है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसमें सर्कल गायब है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे और कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जरा आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, ये एक लाइन ऐसे आ रही है। क्या यहाँ पर ये लाइन है क्या? बिल्कुल है, ये ऐसे जा रही थी, आगे तक का जा रही थी, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटी हो गई, थोड़ा सा ये छोटी हो गई। तो क्या छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती, एज इट इज रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, ना मुझे इस पार्ट में बनाना पड़ा, ना इस पार्ट में, ना इस पार्ट में, कहीं कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। सिर्फ हमने जो कॉर्नर पे डिज़ाइन बनी थी उसी को ही पकड़ के पूरा आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है, ये पेपर था आपके सामने, अब इसको राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। फोल्ड करने के बाद में आपसे यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से यहाँ पर ABCD में से यहाँ पर कौन सा आंसर आपका होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि जो अभी तक हम जिस कॉन्सेप्ट पे चल के आ रहे थे कि जो ये वाला आपके सामने कटिंग आया है, सेम यही कटिंग आप इतने पार्ट में पहले देखिए। ठीक है, सेम यही कटिंग आप पहले इतने पार्ट में देखिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट में पहले आप मुझे देख के बताइए कि ये कटिंग क्या सेम है। अगर सेम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सेम है तो वहीं से हम रिमूव हो जाए, हट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो सेम है, इसमें देखा इसमें भी सेम है, इसमें देखा सेम है एंड इसमें भी सेम है। अब अगर सेम है, अब इसके बाद पेपर को जब हम इसको ऐसे पलटेंगे, तो जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, सेम अपोजिट बन जाएगी। जैसे आप यहाँ पे वाटर इमेज बनाते हो, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। तो जब वाटर इमेज बनेगी तो ये जो डाउनवर्ड एरो था ये अपवर्ड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एरो डाउनवर्ड का डाउनवर्ड में ही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। ये एरो हमारा अपवर्ड में है एंड ये भी एरो आ रहा है हमारा अपवर्ड में है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी तो निकल गया। ठीक है, एक एक चीज़ को पकड़ते जाइए और एलिमिनेट करते जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं, एरो तो हमारा हो गया। इसके बाद में ये वाला जो आपको दिख रहा था, जिसको मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाला जो बॉक्स था, जब आप इसको ऊपर ऐसे खोलोगे तो ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा था ये तो पलट जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे का ऐसे थोड़ी ना बनेगा, ये तो ऐसे बनेगा, सीधा सीधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वैसे ही बना हुआ है जैसे मैं आपको कह रही हूँ, ये ऐसे था, जब इसका वाटर इमेज बनाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये सीधा हो रहा है। ठीक है, अब हमारा ए ऑप्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे मैं मार्क भी कर दे रही हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो चुका है। अब आपको कंपैरिजन किस में करना है, ऑप्शन नंबर बी में करना है, ऑप्शन नंबर डी में करना है। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट आप इसको खुद से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका क्या बनेगा, यहाँ पर वाटर इमेज बनेगा। तो जब ये ट्रायंगल जाएगा बेटा, तो ये ट्रायंगल देखो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, इसका वाटर इमेज बन रहा है, एंड इस वाले अगर ट्रायंगल का देखो तो यहाँ पे भी इसका वाटर इमेज बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, अब इसके बाद में यहाँ पर पेपर को कैसे खोला गया था, ऐसे खोला गया था, सॉरी ऐसे खोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इमेज यहाँ पर कन्वर्ट होती है। और वाटर इमेज में, वाटर इमेज की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर इमेज जो है चेंज होती है, यानी टॉप टू बॉटम इमेज बनती है अगर आप वाटर इमेज की बात करेंगे, और मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इमेज बनती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे क्या चीज़ डिफरेंट दिख रही है, जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो अभी क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो देखिए ये ट्रायंगल ठीक है बिल्कुल, इस यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना था ये भी ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो बना था ये भी ठीक है। इसका जब आप खोलेंगे तो ये क्या ऐसे ही बनेगा क्या, नहीं, ये तो पलट के कुछ ऐसे बनना चाहिए था,
ये पलट के कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा जो कि यहाँ पर गलत बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है ये एक पेपर का टुकड़ा है और इस पेपर के टुकड़े को इस तरीके से मोड़ा गया है एंड देन ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। तो सबसे पहले जितना ये पार्ट बना हुआ है पहले हम उतने पार्ट की बात करेंगे। कितने पार्ट की बात करेंगे, इतने पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। कितना भी टफ से टफ फिगर ये दे दे एग्जामिनर, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। ठीक है, और आंसर भी जल्दी निकलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे का ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है, ये दोनों यहाँ पर ये सारा चीज़ ऐसी ही है। बाकी में देख लेते हैं एक बार, सेम चीज़ दी हुई है, यहाँ पे तो सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम है एंड यहाँ पर भी चीज़ें यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सेम है। और जब इसको आप खोलेंगे तो ये क्या बनाएगा, वाटर इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब देखिए इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे ये इमेज सही हो रही, ये भी सही हो रही, ये भी सही हो रही, ये वाली भी सही हो रही एंड ये वाली भी सही हो रही है। ठीक है, क्या सेम सभी में ऐसी इमेज बन रही, क्या नहीं। अगर आप इस ए और सी को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं और इसमें ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ये तो सेम बन रहा है। और जबकि वाटर इमेज क्या बनाता है, उल्टा फिगर बनाता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में एक बार देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे भी ये वाला ट्रायंगल जरा देखिए आप, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल वाटर इमेज का सेम तरीके का फिगर बनाएगा, नहीं उल्टा बनाएगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो ये वाला जो ट्रायंगल है एंड ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों रिवर्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, बाकी के अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ए और डी में कौन सही है। तो ए और डी में जरा आप कंपैरिजन करिए। तो ए और डी में जब आप कंपैरिजन करेंगे ना बेटा, तो देखिए ये जो फिगर था जैसा यहाँ पे बना था, क्या ये ऐसा ही यहाँ पर है। ये लाइन जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये रेक्टेंगल ऊपर तो जाएगा नहीं, उसकी पोजीशन तो सेम ही रहेगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपने पेपर लिया, फोल्ड किया और इसको यहाँ पे कट मार दिया। सेम ऐसी इमेज आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ पे चारों जगह आपको ऐसी इमेज मिल जाएगी। यानी सेम ऐसी इमेज आपको यहाँ बनानी, यहाँ बनानी, यहाँ बनानी है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, लेकिन उल्टा ये यहाँ पर और यहाँ पर उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी मिलती जुलती बनेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक ही फिगर आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 4 फिगर आ सकते हैं, बाकी सब में आ सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे कॉर्नर वाला फिगर ही क्या सेम दिया हुआ है, क्या नहीं, यहाँ पर भी कॉर्नर वाले फिगर में ही गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। सी में भी देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में भी कॉर्नर वाला फिगर जैसा कि यहाँ पे बना हुआ था वो भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक काइट के आकार का आपके सामने कागज का टुकड़ा है एंड यहाँ पर आपको देखना है कि इसको मोड़ा कैसे गया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को ऐसे मोड़ा है, फिर इस पार्ट को ऐसे मोड़ा है और यहाँ पर इन्होंने कुछ डिजाइन्स बनाई हैं। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम इतने ही पार्ट की बात करते हैं, सिर्फ हम इतने पार्ट की भी हम बात कर रहे हैं। तो जरा आप बताइए, क्या यहाँ पर इस पार्ट में फिगर नंबर ए में, फिगर नंबर बी में, फिगर नंबर सी में, ये आपका फिगर नंबर सी है और ये आपका फिगर नंबर डी है। ठीक है, इस फिगर में क्या ये जो डिज़ाइन बनाई गई है क्या ये सेम है क्या। सिर्फ इतने पार्ट पे ही अभी देखेंगे। मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया था इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। सिर्फ इतने पार्ट में ही बताइए कि क्या इतने में डिज़ाइन सेम है या कुछ डिफरेंट है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये एरो था, यहाँ पे भी ऐसे था एंड ये ऐसे था एंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सभी में सेम है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इमेज ऐसी ही मिलेगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एंड सर्कल मिल जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे ये भी सेम ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम ऐसे मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सारी इमेजेस वैसे ही मिल रही हैं जैसे हमें चाहिए थी। और जब आप इसको इधर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका मिरर इमेज बन जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये मिरर इमेज तो बना रहा है, बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन हो सकता है हमारा, लेकिन यहाँ पे इस वाले को जरा देखिए, ये तो बदल गया, तो यानी ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये तो उल्टा जा रहा है, ये भी नहीं होगा फिर तो। एंड इसमें देखें तो ये भी उल्टा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके बी सी डी सारे के सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है एक कागज का टुकड़ा है, इसको पहले ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर लेफ्ट टू राइट फोल्ड किया, एंड यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा। तो अगर आप यहाँ पर इस कॉर्नर वाले ही पार्ट को देखें तो सभी में हमको इमेजेस बिल्कुल सेम मिल रही हैं, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर इस फिगर की बात कर लेते हैं, जो ये बाहर ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसमें भी ये भी सारी सेम बनी हुई है। फिर डिफरेंस क्या है, तो जब आप इसको इधर बनाएंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा मिरर इमेज का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम ए वाले फिगर की बात करते हैं। ठीक है, पहले ए वाले फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ए वाले फिगर में ये इमेज ऐसी ही बनेगी, ये भी ऐसी बनेगी, ये भी ऐसी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने तो ये भी ऐसी है, ये सारी सेम बन रही हैं। बी में देख लेते तो ये भी सेम, ये भी सेम, एंड इस वाले को जरा आप देखो ध्यान से, ये क्या ऐसी बनेगी क्या, ये जब आप इसको खोलोगे तो ये नीचे चली जाएगी क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखोगे तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो आपको यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर ये भी चीज़ें बिल्कुल सेम दिख रही हैं। यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक आंसर तो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्या, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बाकियों में चेक कर लेते हैं। बाकी में ऐसा क्या चीज़ हो रही, जब आप इसको ऊपर खोलोगे तो अब ये क्या बनाएगा, वाटर इमेज बनाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस वाले फिगर का वाटर इमेज सेम है, इसका भी वाटर इमेज सेम है, इसका जो वाटर इमेज बन रहा है ये भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका वाटर इमेज ये ऐसे तो बनेगा नहीं। ठीक है, इसका तो वाटर इमेज उल्टा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी में एक बार चेक कर लेते तो ये भी सही था, ये भी सही था। ये यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ है एंड ये भी ऊपर की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा हुआ, वही हमारा बिल्कुल आंसर बनेगा। देखिए सारे के सारे फिगर यहाँ पर बिल्कुल सेम जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास सेम वैसा ही फिगर दिया हुआ है, तो ज़रा बताइए यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो क्या रहता है कि जितना भी कॉर्नर वाला पार्ट दिया हुआ है इसको पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है, एक अपवर्ड ट्रायंगल है एंड एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए दो डाउनवर्ड ट्रायंगल मिल रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। यहाँ पे ऊपर वाला अपवर्ड है, नीचे वाला डाउनवर्ड हो सकता है। यहाँ पे ऊपर वाला अपवर्ड है, नीचे वाला डाउनवर्ड हो सकता है। एंड यहाँ पर नीचे वाला अपवर्ड है, ऊपर वाला नीचे वाला डाउनवर्ड है, ऊपर वाला अपवर्ड है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है कि जब हमने इसको ऐसे फ्लिप किया था, अब जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। तो बेटा अगर मिरर इमेज मिलेगा तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो आपको बी वाले ऑप्शन में ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये जब मिरर इमेज बनाएगा तो सीधे वैसे ही ट्रायंगल बनाएगा ना डाउनवर्ड की तरफ। यहाँ ये तो अपवर्ड की तरफ आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड ही है एंड यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड है। ठीक है, चलो खोल लेते हैं इसको। तो जब हमने इसको ऐसे खोला तो ऐसे खुल गया, ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये भी आपका ये ऐसे आ गया। अब जब इसको आप ऊपर खोलोगे ना तो ये क्या बनाएगा, वाटर इमेज बनाएगा। यहाँ पे इसकी वाटर इमेज, इसकी वाटर इमेज, इसकी भी वाटर इमेज, इसकी वाटर इमेज, सारी सही बन रही है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या दिक्कत आ रही, यहाँ पे आप जरा इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इन दोनों को, क्या इनका वाटर इमेज ऐसे ही बनेगा, क्या नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये पेपर लिया, इसको राइट टू लेफ्ट फोल्ड किया, फिर फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया। जब अब इसको जब खोलेंगे तो पहले हम ऊपर की तरफ खोलेंगे। ऊपर की तरफ खोलने का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, पहले इतने ही पार्ट को चेक कर लेते हैं क्या सही है सब कुछ।
तो मुझे यहाँ पर तो सही सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको खोलोगे ना तो ये क्या बनाएगा आपके सामने, वाटर इमेज बनाएगा। वाटर इमेज बनाने का मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये आपको ऐसे दिखेगा, एंड ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये आपको ऐसे दिखेगा जाके, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे हैं, यहाँ पे देखिए एक साथ है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल ऊपर और नीचे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, एंड यहाँ पे भी देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। बी और डी का हम एक बार देख लेते हैं। तो ये एरो बिल्कुल सही है, ये सर्कल भी सही है। अब जब इसका आप बनाओगे, जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो आपका मिरर इमेज का बनेगा। यहाँ पे इसकी जरा पोजीशन देखिए, क्या ये ऐसी ही बनेगी क्या, नहीं, कुछ इस तरीके से बनेगी जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में जिस तरीके से पेपर फोल्ड किया गया है ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्होंने इसको सीधा सीधा ना फोल्ड करके कॉर्नर वाइज फोल्ड किया है। सबसे पहले इन्होंने ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिला दिया, फिर इन्होंने राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक फिगर बना दिया, कुछ इस तरीके का कट बना दिया। तो सबसे पहले देखिए ये सेम कट आपको मिल रहा है क्या सभी में, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी में सेम कट, यहाँ वाले नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पर एंड यहाँ पर सब में सेम कट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप इसको खोलोगे, जब इसको आप खोलोगे तो ये तो एक तो हमें ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट बना हुआ है ये कुछ ऐसे बनेगा जाके, ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो सकता है बट ऐसे कुछ जाके बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में जरा देखिए उल्टा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है देखिए कुछ उल्टा बन रहा है ये वाला फिगर, तो ए होगा नहीं। बी हमारा हो सकता है, डी भी हो सकता है, एंड सी भी हो सकता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे खोलोगे, कैसे खोलोगे, ऐसे खोलोगे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये मिरर इमेज बनाएगा। अब यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन खत्म हो चुका है। बी सी डी इन तीनों में आप देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, किस फिगर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ ये वाला तो सही है, तीनों में सही है, तीनों फिगर में सही है। जब आप इसको ऐसे खोलोगे ना बेटा, इस तरीके से जब आप इसको खोल के लेके जाओगे, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये बताइएगा कि सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये कहाँ है, नीचे के उसके ऊपर कौन सा बना, ये एरो जैसा साइन जो आपको दिख रहा है वो बना हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको पलटा, जब आपने इसका मिरर इमेज बनाया, तो सिंपल सी बात है, ये इधर क्या था, इसका जो पार्ट था ये इधर साइड में इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये साइड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, क्या ये कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन, बी और सी। अब बी और सी में सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। बी और सी का अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे था, नीचे था, एंड यहाँ पे ये सबसे ऊपर है। यहाँ पे कहाँ है, ये नीचे है, और यहाँ पे भी ये नीचे ही आ रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, जब ये खुलेगा ना तो ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, आपको सेशन पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन सारे चैप्टर्स की, और ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ये आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम के ही लिए हुए हैं। आपके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अच्छे से अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से मिक्सअप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। हम बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पर मिक्स सीरीज़ भी लेके आएंगे। जैसे ही हम आपके लिए मिक्स सीरीज़ लेके आएंगे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।